हमारे वीडियो मसीहों को बाइबिल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबिल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबिल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो को ना देखें। धन्यवाद। एक दिन उसके मन में आया, मैं हर वो कार्य तो कर लेता हूं, क्यों ना मैं परमेश्वर से ऊपर हो जाऊं। उसका भी एक सल्तनत थी, उसके भी चेले चपाटे थे, बहुत सारी पब्लिक उसके पीछे थी, स्वर्गदूतों की। हालेलुया। उसने सोचा, मन में बोला नहीं किसी से, मन में सोचा क्यों ना मैं परमेश्वर से ऊपर चला जाऊं, ओहदे में, पोजीशन में परमेश्वर से ऊपर चला जाऊं। और वचन बताता है परमेश्वर तुम्हारे मन के विचारों को जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने उसके मन के विचारों को जान लिया और उसी क्षण कि उसके अंदर घमंड आया कि मैं परमेश्वर से ऊपर हो सकता हूं, परमेश्वर के बराबर हो सकता हूं, ये घमंड उसके विचारों में आया। उसी क्षण परमेश्वर ने स्वर्ग से उसको नीचे गिरा दिया। हालेलुया। अब वो स्वर्गदूत नहीं रहा, अब उसने शैतान का रूप ले लिया। सींग नहीं थे उसके सिर पे। हालेलुया। बुरे विचार थे उसके, जिसकी वजह से वो स्वर्गदूत से शैतान बन गया। ऐसे विचार जो परमेश्वर की बातों से मैच नहीं खाते, ऐसे विचार जो परमेश्वर के वचन से मैच नहीं खाते, ऐसे विचार जो परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में है, वो हर एक बातें शैतान की ओर से है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सींग लेकर आपके सामने नहीं आएगा, आपके दिमाग पे वार करेगा, आपके चलने पर वार करेगा, आपकी जीभ पर वार करेगा, आपके देखने पर वार करेगा। हालेलुया। सिंह लेकर आपके सामने नहीं आएगा। यदि आप खुदा के दरबार में बैठकर सो रहे हो तो परमेश्वर की तो ये इच्छा नहीं है, ये इच्छा है शैतान की। हालेलुया। आपका पड़ोसी यदि सो रहा है तो समझ लीजिए बराबर में शैतान आ गया, ये सो जा चुके हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अपने से ज्यादा अपने पड़ोसी का ध्यान रखिए, क्योंकि 2 या 3 मिलकर जब इबादत करते हैं तब यीशु उनके साथ होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। खैर ये हमारा वचन जो आज बोलने वाले वो नहीं है, वचन ही था, थोड़ा सा ज्ञान आपको था। जो आपको गलतफहमी है ना, शैतान ऐसे सींग वाला होता है, नहीं, शैतान सींग वाला नहीं होता। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। आज दुनिया में अपने आप को खूबसूरत दिखाने की होड़ लगी हुई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शैतान बहुत खूबसूरत है, उसको देखकर, उसकी बातों को देखकर, उसके विचारों को देखकर लोग उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। आपको कुछ गलत करने के लिए दिख रहा है सामने, आप फटाक से कर दोगे। क्यों? क्योंकि वो खूबसूरत है, वो देखने में आपको अच्छा लग रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शैतान खूबसूरत है और खूबसूरती की ओर हर कोई आकर्षित हो जाता है। हालेलुया, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना बात को? आज हर कोई अपने आप को खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या परमेश्वर ने जो दिया उसमें संतुष्ट नहीं हो? हाँ, परमेश्वर ने आपको जैसा बनाया उसमें संतुष्ट नहीं हो? क्या वो आपको यदि गोरा बनाना चाहता वो बना ना सकता? हाँ, क्या आपकी क्या राय है, बना सकता या नहीं बना सकता? बना सकता था। तो आपको परमेश्वर ने सांवला बनाया है, उसमें संतुष्ट नहीं हो? नहीं, मैं तो मेकअप पोत के गोरा बनकर दिखाऊंगी। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने जो नाइट बनाई थी उसको साइंटिस्ट गुड मॉर्निंग कर पाए हैं? नहीं।
गुड नाइट को कभी कोई गुड मॉर्निंग नहीं कर सकता, कितनी भी लीपा पोती कर लो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहने ही नहीं, भाई भी आजकल इस होड़ में लगे पड़े हैं। अरे मुंह पर रुमाल बांध कर जाएंगे, कहीं धूप उनको काला ना कर दे। अरे धूप से मिलने वाले जो विटामिन है ना, उसको खो रहे हो तुम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक उम्र आएगी जब आपके चेहरे पर से झुर्रियां दिखने लगेगी, क्योंकि आपने सूरज के उन विटामिन को नहीं लिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गुड नाइट कभी गुड मॉर्निंग नहीं हो सकती। एक दिन ऐसे ही सोशल नेटवर्क पे एक मैसेज आया, स्टेटस था, मैंने पढ़ा, मुझको बड़ी हंसी आई। सुनना चाहोगे? लिखा था, जब लड़के अपने फेस को धो रहे हैं तो समझ जाइए वो अब बाहर जाने वाले हैं। हालेलुया, थोड़ा सा दिमाग चल रहा है आपका। लेकिन जब लड़कियां अपने फेस को धो रही है, समझ जाइए अब कहीं नहीं जाने वाली। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मुंह धो के कहीं नहीं जाती, वो लीप पोत कर ही कहीं जाती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आजकल ऐसे मेकअप लोग करवाने लगे हैं अपनी शादियों में। मतलब जब उसका शादी के बाद पहली बार मेकअप उतरेगा तो ससुराल वाले शायद देखकर बेहोशी हो जाए। इस तरह का मेकअप आ गया, एचडी मेकअप, वाटरप्रूफ मेकअप। क्योंकि पसीने आते हैं गर्मी में, गर्मी बढ़ती आ रही है, पर मेकअप नहीं उतरना चाहिए। हालेलुया, कितना भी उसको लगाने की कोशिश कर लो, वो परमानेंट नहीं है। परमेश्वर जो देता है वो हमेशा के लिए होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, एक चीज है, सन टैन आपको हो गया है, वो एक दिन खत्म हो जाएगा। जो आपकी नेचुरल स्किन है, जो नेचुरल स्किन का कलर है, धूप लगने से थोड़ा बहुत काला पड़ सकता है, वो जब धूप से आप कहीं बाहर जाना बंद कर दोगे, वो अपने आप नेचुरल आने लगेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आनंदित है? खुदा के दरबार में आइए अच्छे से लिपा पोती करके। हालेलुया, यीशु मसीह कहेगा, अरे पिछली बार तो इस बहन को हाथ से लगा के मैंने छुआ था, आज इसका चेहरा थोड़ा सा अलग दिख रहा है, शायद कोई और है, चलो छू देता हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को भी कोई ऐसे गुमराह करने की कोशिश करता है। तन्नू को बहुत ज्यादा हंसी आ रही है। ये बेचारी लड़की कभी कोई मेकअप नहीं करती है, परमेश्वर ने बनाया ही ऐसा है। अगर कुछ लगाएगी वो अलग दिखने लगेगा। किसी की स्किन ऐसी होती है कि वो मेकअप उनके चेहरे पे बदसूरती वाला लुक देने लगता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं आप मेकअप मत कीजिए, अपने आप को खूबसूरत दिखाइए। खुदा आपको खूबसूरत बनाना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को अच्छा वस्त्र पहनकर खूबसूरत बनाइए। हालेलुया, लेकिन वो मेकअप करते हैं जो एकदम चैन से मिल जाता है जी। पर ऐसा बनाकर कहीं पर अपने आप को जाइए, आपके अंदर से आत्मिकता भी झलके और लोग देखकर कहे ये जिंदा खुदा के बच्चे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका संवरना सोने चांदी बहुमूल्य वस्त्रों से नहीं, खुदा के आत्मा के फलों से होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने मूल वचन की ओर चलते हैं। टाइम कितना टाइम हो गया, कोई बताएगा? मुझको तो पता ही है। आपकी आंख खुल गई? 11:30 बजे है। थोड़ा सा वचन देंगे, बहुत लोगों को दूर जाना होता है, गर्मी है ना बाहर? हाँ, गर्मी है, बहुत गर्मी है, कुछ ज्यादा ही है। कोई बात नहीं, आपको धूप लग रही है, इधर ही आप सो जाइए। इधर बिस्तर ये पहले से डला हुआ है, एसी चलेगा, आप सो जाइए। शाम होने पे आप जाइए, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहोगे अगर नींद नहीं आ रही, इबादत करो, हम इबादत करने लगेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए मूल वचन की ओर जाएंगे, थोड़ा सा बोलेंगे और आपको ज्यादा समझाने की कोशिश करेंगे। हालेलुया, जीवित है, अपने हाथों को हिलाइए, दोनों। कुछ
कुछ लोग सोचते हैं अरे तुम तो एक ही हिला रहे हो, अरे हमारे एक आदमी माइक है ना, तुम्हारे दोनों है, दोनों को हिलाइए, पैरों को हिलाइए, लात मत मारिए सामने वाले को, हालेलुया, लात मत मारिए। आइए निर्गमन की पुस्तक को निकालते हैं, एक वचन पढ़ेंगे, थोड़ा सा आपको समझाएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। आप सभी मेरे साथ हैं? जिसके पास छोटी वाली बाइबल है उसमें नहीं होगा, फोन में है किसी पे मिल जाएगा। निर्गमन बाइबल की दूसरी पुस्तक, उत्पत्ति के बाद निर्गमन, उसका 15वें अध्याय, 15 चैप्टर निकाल लेंगे, समय दिया जाएगा आपको। निर्गमन 15, पेज नंबर बताओ तो 87। आजकल के हिसाब से लिखी हुई बाइबल में 87 है, जो पुराने टाइम की कोई बाइबल ले रहा है उसमें पेज नंबर अलग हो सकता है। आप चैप्टर नंबर 15 निकाल लेंगे और उसमें वर्ष 26, वचन 26, निर्गमन 15:26। कोई जोर से इस वचन को पढ़े, जोर से, एक दूसरे की ओर ना ताके, इसको मिल गया पढ़ दे यदि तू अपने परमेश्वर, जोर से, यदि तू अपने और जोर से, माइक नहीं, और जोर से, यदि तू अपने परमेश्वर, और जोर से। मालूम क्यों बोल रहा हूं मैं? हमारा युद्ध किससे है? आपके पड़ोस में जो बैठा है उससे युद्ध नहीं है। हाँ, लहू और मांस से हमारा युद्ध नहीं है, उन शैतान की शक्तियों से हमारा युद्ध है। कितने लोग बाघा बॉर्डर पे गए हैं? बाघा बॉर्डर गए हो? कितने लोगों ने फिल्म में देखा है दो देश की सीमा? ऐसी फिल्में बहुत सारी होती है, देश के ऊपर बनी होती है, सेना के ऊपर। दो देश की जहां सीमा होती है, एक तरफ दूसरे देश की आर्मी, एक तरफ दूसरे देश की आर्मी। जब उनका चिल्लाना, उनका गड़गड़ाना या युद्ध की बात होती है, कितनी जोर से चिल्लाते हैं, मैं तुझको मार दूंगा, ऐसे कहेंगे। तू एक गोली चला के दिखा, मैं तुझको 10 मारूंगा, ऐसे कहेंगे? नहीं। जब युद्ध होता है, युद्ध में होते हैं, वो अपनी सारी ताकत लगाकर चिल्लाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और तो और हमारे खुदा यीशु नासरी ने कहा, बाइबल बताती है, वो गरजने वाला सिंह है। हालेलुया, गरजने वाला सिंह। अभी मोदी जी ने कुछ दिन पहले, कौन सी जगह वो जहां पर मोदी जी बैठते हैं, क्या बोलते उसको दिल्ली में, जहां पर शेर वाला स्तंभ बना हुआ है, उसको चेंज कराया है। क्या नाम है उस, जहां पे वो लिखा गया, जहां पे वो बिल्डिंग के ऊपर बनाया है। तो पहले वाला और अब वाले शेर में मालूम क्या फर्क है? पहले वाला शेर ऐसे मुंह बंद करके था, अब वाला जो शेर है वो गरजने वाला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पहले वाला जो शेर वहां पर बना हुआ था वो शांत था, लेकिन अब जो सरकार है वो किसी की नहीं सुनेगी। तुम हम पर एक गोली चलाओ, हम 10 मारेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम गरजने वाले बन गए हैं। हालेलुया, हमारा जिंदा खुदा गरजने वाला है, यहूदा का बब्बर है वो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी जंग उस शैतान की शक्तियों से है, और जब युद्ध हो रहा है तो आप धीरे धीरे नहीं बोल सकते। हालेलुया। जब भीड़ में यीशु जा रहे थे तो उस समय उस भीड़ में से साइड में बैठा हुआ एक अंधा भिखारी जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। यदि वो धीरे चिल्लाता, उस भीड़ में से यीशु उसकी सुन पाते? नहीं। ये तो जरूर है, यीशु आपके मन की बात जानता है, लेकिन ये भी है, यीशु ने आपको जुबान दी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपके बराबर में शैतान बैठा है, आपको उंगली करे जा रहा है, ऐसे उंगली कर, कभी ऐसे, कभी कुछ हो रहा है, आप कहेंगे ए चुप बैठ जा, चुप बैठेगा,
आप कहेंगे शैतान चुप बैठ जाए यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। और ये क्या हो गया? शैतान की हवा टाइट हो जाएगी। यदि आप धीरे से बात करोगे, शैतान आपके ऊपर और जोर से हावी होगा। जैसे ही आप अपने असली रूप में जो शैतान ने नहीं, यीशु खुदा ने आपको दिया है, उसमें आ जाओगे, शैतान आपको छोड़कर भागने वाला है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए 26 को पढ़े जोर से, अब ताकत से पढ़े। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन पुनः ध्यान पढ़े। से सुने। पढ़ के लिखा 26 जोर से यदि तू अपने और जोर से। पहले छोटी छोटी बात सीखो। यदि तू अपने और जोर से यदि तू अपने सुनो। परी किधर है? परी जोर से बोल हालेलुया। जितनी जोर से हो सके। हालेलुया। पुनः बोल। हालेलुया। इसको हराना है। बोल एक एक करके। हालेलुया। हालेलुया। हंसना नहीं। हालेलुया। इससे हार जाएगी। जीतना है ना, तो इससे जोर से बोलो। हालेलुया। हालेलुया। और जोर से। कौन बोल के दिखाएगा? दो लोगों में कंपटीशन। कौन सबसे तेज बोल सकता है? बताओ। दोनों बोलेगा? चलिए पढ़े। आपको कभी भी अपनी पूरी ताकत लगाकर खुदा के वचन को पढ़ना है। ये कोई ऐसा वैसा वचन नहीं है, ये जिंदा है। आप जब इसको पूरे तन मन से पढ़ेंगे, ये आपसे बातें करने लगेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन मुर्दा नहीं है, ये बात करने वाली पुस्तक है। इसमें लिखा हुआ हर एक वचन आपसे बात करेगा। हालेलुया। पढ़िए पढ़िए अंशुमन। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने हाँ। और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे हाँ। और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए हाँ। और उसकी सब विधियों को माने, हाँ। तो जितने लोग मैंने मिस्त्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। क्या लिखा है लास्ट में? मैं तुम्हारा चंगा करने वाला, मेरे पीछे, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। चंगा करने वाला यहोवा हूँ। आज का टाइटल है चंगा करने वाला यहोवा। ब्रैकेट में डाल देना परमेश्वर, चंगा करने वाला परमेश्वर, चंगा करने वाला यहोवा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे वचन लिख देना निर्गमन 15:26। हालेलुया। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। आप बहुत सारी बीमारी में पड़े हुए हैं। आज आपको वचन बताता है उन हर एक बीमारी से मैं तुम्हें चंगाई देने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। आज लोग बीमारी में क्यों पड़ रहे हैं? परमेश्वर ने जब पहले मनुष्य आदम को बनाया, कोई बीमारी नहीं थी। उसके जीवन में समस्या आने लगी। मालूम क्यों? क्योंकि उसने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, उसने पाप किया। और हम हर एक मनुष्य पाप ही के द्वारा जन्मे हैं। हम हर एक मनुष्य पाप ही के द्वारा जन्मे हैं, इसीलिए पाप के कारण हम बीमार पड़ते हैं, हम परेशानी में पड़ते हैं। उस पाप अंदर खून में होने के कारण हमारे अंदर बीमारी आती है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे अंदर समस्या आती है। मालूम क्यों? क्योंकि हम जन्म ही से पापी हैं। हमारा जन्म ही पाप के कारण हुआ है, हमारा जन्म ही पाप के द्वारा हुआ है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन उन हर बीमारी के लिए आज परमेश्वर आपसे कहता है मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला। हमें कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं
मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। वो परमेश्वर खुद कह रहा है मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। इस भारत देश में बहुत सारे देवताओं की उपासना लोग करते हैं। हालेलुया। हम उस देश में रहते हैं जहां पर बहुत सारे देवी देवताओं की लोग उपासना करते हैं। लगभग 33 करोड़, कोई कहता है 36 करोड़। इतने देवी देवताओं की हमारे भारत देश में उपासना की जाती है। सुन के चौंक नहीं है, अचंभित नहीं हो गए? 33 करोड़। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 33 करोड़ देवी और देवता। देवता को यदि संधि विच्छेद कर दे, अलग अलग कर दे, देव देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। देवता का मतलब देने वाला परमेश्वर। यदि वो सचमुच देने वाले होते तो आप हर कोई आज करोड़पति होता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो 33 करोड़ है। यदि एक एक रुपया भी एक एक आपको दे दे तो आपके पास 33 करोड़। भारत में कोई भी गरीब ना होता। हालेलुया। खैर बात दूसरी है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। हमारा भारत देश ऐसा है जहां पर बहुत सारे देवी देवताओं की उपासना की जाती है, लेकिन हम मसीह लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए बात नई न्यू, उनके लिए बात नई है। मालूम क्यों? क्योंकि जब भारत देश था ही नहीं तब से बाइबल में मूर्ति पूजा होती हुई आई है। देवता बनाए जा रहे हैं, देवियां बनाई जाती थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम मसीहों के लिए नई बात नहीं है कि हम उस देश में रह रहे हैं जहां पर बहुत सारे देवी देवताओं की उपासना की जाती है। मालूम क्यों? क्योंकि हमारी बाइबल ये बात पहले से हमें बताती हुई आई है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब्राहम के पूर्वज, बाइबल बताती है अब्राहम के पूर्वज बहुत सारे देवताओं की उपासना करते थे। याकूब भागकर जहां अपने मामा के पास गया वहां मामा खुद देवी देवताओं की उपासना करते थे, मूर्ति पूजा करते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये जो वचन जिस पुस्तक में लिखा गया, उस पुस्तक में जो इजरायली लोग थे वो ऐसे देश में रह रहे थे जहां पर बहुत सारे देवी देवताओं की उपासना लोग करते थे, मिस्र देश। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ये बात हमारे लिए, मसीहों के लिए, विश्वास करने वालों के लिए नई नहीं है कि हम उस देश में रहते हैं जहां पर बहुत सारे मूर्ति पूजा करने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हम उनके बीच में बंधनों में हैं। यीशु ने अपना लहू बहाकर उस बंधन से, हम उस गुलामी में थे, पाप की गुलामी में, मूर्ति पूजा की गुलामी में। लिखा है यीशु ने अपने लहू को बहाकर मोल देकर हमें छुड़ा लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम तो गुलामी में थे, हम किसी के गुलाम थे। यदि गुलामी से आजाद होना था तो कुछ कीमत देनी थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताती है उसने हमें अपने लहू का मोल देकर खरीदा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। निर्गमन की पुस्तक शुरुआत होती है, एक राजा था फिरौन। नाम उसका फिरौन नहीं था, ओधा। फिरौन राजा था। मिस्र देश में इजरायली लोग 430 वर्ष गुलामी में थे। उनका छुड़ाने वाला एक पैदा हुआ, उसका नाम मूसा था। मूसा उनको छुड़ाने के लिए मिस्र देश के राजा के पास, फिरौन के पास गया, उनको वहां से छुड़ा कर लेकर आ गया। अब इजरायली लोग मिस्र की गुलामी से छूटकर जा रहे हैं, उस मूर्ति पूजा से छूटकर जा रहे हैं। हालेलुया, उस गुलामी से छूटकर जा रहे हैं। और छूटे थे ये क्योंकि
परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार लहू का बहाया गया था वहां पे। इस बारे में कई बार बता चुके हैं, आप बीती वीडियो में YouTube पर देख सकते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मैं जो आपको अब जो ये वचन हमने पढ़ा है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा, इसके बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। और इजरायली लोग मिस्र से निकलकर कनान देश की ओर, जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती है, परमेश्वर का प्रोमिस लैंड है जो अब्राहम से परमेश्वर ने प्रोमिस किया था, उस जगह पर इजरायली लोग जाने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और जाने से पहले परमेश्वर ने मिस्रियों पर 10 ऐसी विपत्तियां डाली, 10 ऐसे महामारियां डाली जो इजरायलियों के ऊपर नहीं आई थी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। उन विपत्तियों के बाद फिरौन का मन बदला, फिरौन ने उन इजरायलियों को जाने दिया और अब इजरायली जा रहे हैं, कनान देश की ओर जा रहे हैं। और ऐसा हुआ कि वो सूर नामक जगह से कनान की ओर रवाना हो रहे हैं। सूर नामक जगह से कनान की ओर रवाना हो रहे हैं और वहां पर उनको एक जगह मिली जिसका नाम था मारा। क्या नाम था? मारा। जगह का नाम था मारा। उस मारा जगह पर एक फेमस घटना हो गई बाइबल के अंदर। कौन बता सकता है? जल्दी हाथ उठाइए, इतना समय नहीं है। पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नहीं पता तो चुल्लू पर पानी में डूब मरो अभी बाहर के बाहर जाके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल पढ़ने वालों को ये मालूम होना चाहिए कौन कौन सी घटना कहां पर जो फेमस है, कम से कम वो तो मालूम होनी चाहिए। मारा नामक जगह पर एक बहुत फेमस घटना हुई और उस घटना का नाम था वहां पर पानी का मिलना। हालेलुया। इजरायली लोग बहुत साल से जंगल में चलते आ रहे हैं और उनको प्यास लग रही है। बहुत देर से इस जंगल की ओर, इस रास्ते पर चल रहे हैं, इनको पीने के लिए अब प्यास लगी है और इनको एक जगह पानी मिला, उस जगह का नाम था मारा। घटना अचंभित इसलिए है, घटना फेमस इसलिए है क्योंकि उस जगह पर जो पानी मिला वो कड़वा था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मैंने बताया जो पानी मिला वो कड़वा था और परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किया और इस पानी को मीठा बना दिया। हालेलुया। इजरायली लोग बुड़बुड़ाने लगे, हमें प्यास से क्यों मार रहा है मूसा? इससे अच्छा तो हम मिस्र में ही थे, गुलामी में ही हम अच्छे थे। कई बार आपको खुदा में आने के बाद लगेगा हम खुदा से पहले ही बहुत अच्छे थे, हमारा जीवन सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई बार आपको ऐसा महसूस होगा, आप बुड़बुड़ाने लगोगे, हम क्यों खुदा में आए? क्यों वो मनुष्य आकर हमको खुदा के बारे में बताकर चला गया? अब हम ना इधर के रहे ना इधर के रहे। जब ऐसा समय ऐसा आपको लगने लगे, बुड़बुड़ाना नहीं, खुदा से कहना हम तेरे मार्ग में चले हैं। परमेश्वर तू हमारा संभालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो हमारे लिए हर एक बात का इंतजाम करने वाला यहोवा यीरे है। इंतजाम करने वाला परमेश्वर, उसको इब्रानी भाषा में कहा गया है यहोवा यीरे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बुड़बुड़ाने लगे और परमेश्वर ने कहा इस पानी में इस पत्ते को डाल और ये मीठा हो जाएगा। और यकीन मानिए वो पानी मीठा हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो हमने वचन पढ़ा, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं, उससे ठीक पहले ये कहानी हुई 15वें ही अध्याय में। आप जाकर पढ़ लेना, मैंने आपको कहानी के रूप में बताया। इसी 15 अध्याय में एक कहानी हुई, ये कड़वा पानी मीठा हुआ। सोचने की बात है, यहां पर कोई बीमार नहीं हुआ था। हालेलुया, यहां पर कोई बीमार नहीं हुआ, किसी को चंगाई की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। इसके पीछे कुछ बात है। हालेलुया, कोई बीमार नहीं है लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। इसके पीछे कुछ अलग बात है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे में जब परमेश्वर ने कड़वे पानी को मीठा किया, साथ ही साथ परमेश्वर ने एक अद्भुत रहस्य, एक अद्भुत बात उन लोगों को उसी समय कह दी कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला थोड़ी सी देर में समाप्त करेंगे। परमेश्वर आपको चंगाई देना चाहता है। आप बीमार हैं, परमेश्वर चाहता है आप चंगाई को पाए। खुदा चंगाई देने वाला परमेश्वर यहोवा राफा है। तो इब्रानी में मैंने बताया इंतजाम करने वाला यहोवा यीरे, चंगा करने वाला यहोवा राफा।
इस शब्द को मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा, जो ओरिजिनल ट्रांसलेशन में बाइबल जब लिखी गई थी उसमें यहोवा राफा नाम आया है। क्या नाम आया है? ये नाम आपको याद होने चाहिए, इन फ्यूचर कभी भी आपसे पूछ लूंगा। हालेलुया। यहोवा यीरे का मतलब इंतजाम करने वाला परमेश्वर, यहोवा राफा का मतलब चंगा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आप चंगाई को पाए। परमेश्वर नहीं चाहता उसके बेटे बेटी, उसके चुने हुए लोग बीमारी में, कष्ट में, परेशानी में, दुख में, समस्या में रहे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है हर एक बातों से आजाद हो जाए, हर एक बीमारी से वो चंगाई को पाए। परमेश्वर यही चाहता है। हालेलुया। लेकिन उनके लिए कुछ बात है। कब आपको चंगाई मिलेगी? कब आपको छुटकारा मिलेगा? कब आपको चैन की, सुकून की नींद मिलने वाली है? परमेश्वर चंगा करने वाला है, लेकिन कब वो करेगा? इसी वचन के अंदर 4 बातें सुनकर हम आज के वचन को समाप्त करेंगे। उन 4 बातों से आपको समझ में आएगा आपको चंगाई देने वाला आपके साथ है, नहीं चंगाई मिल रही, आपके अंदर कुछ कमी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपको आशीष चाहिए, आशीष नहीं मिल रही, आपके अंदर कुछ कमी है। परमेश्वर तो देने के लिए तैयार खड़ा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर ने वादा किया है, उसका वादा सच्चा है। आपको नहीं मिल रही, आपके अंदर कुछ कमी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। उस कमी के बारे में क्या क्या आपके अंदर कमी है जिनको आपको ठीक करना है कि परमेश्वर आपकी विनती दुआ को सुन ले। ये 4 बातें आज हम सुनेंगे। अब पढ़ेंगे इस 26 वचन को धीरे धीरे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। हाँ, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। तन मन से सुने। हालेलुया। क्या लिखा है? यदि तू अपने परमेश्वर का वचन तन और मन दोनों। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कानों से नहीं लिखा। बहुत से लोग कहते हैं ना, एक कान से सुनो, एक से निकाल दो। ऐसे हो सकता है? यहां से जो सुनते हैं ना, वो डायरेक्ट यहां पर जाती है, इधर से नहीं निकलती। हालेलुया। यदि निकलती तो झाड़ू की एक सीख लो, डाल के निकाल के दिखाओ हमें। हालेलुया। जादूगर की लिस्ट में आपका नाम आएगा। कहीं आए या ना आए, स्वर्ग में तो आने से रहा। परमेश्वर का वचन कहता है तन और मन से। आज लोग मन से ही खुदा का वचन नहीं सुनते। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। खुदा का वचन मन से नहीं सुन रहे हैं। दाऊद कहता है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। मालूम क्यों? आगे कहता है कि तेरे विरुद्ध पाप ना कर सकूं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उस खुदा के वचन को अपने हृदय में रखकर छोड़ना है। उस खुदा के वचन को मन से और तन से सुनना है, रखकर छोड़ना है उस खुदा के वचन को कि तेरे विरुद्ध कोई कार्य न कर सको। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब उसका वचन आपके तन और मन में बसा रहेगा, आप गलती करने वाले होंगे, वो वचन अंदर से कहेगा नहीं, ये परमेश्वर के विरुद्ध है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। तन और मन से सुनेंगे, खुदा आपको चंगाई देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप परमेश्वर के सामने अच्छे हृदय से जा रहे हैं, परमेश्वर के साथ अच्छे हृदय से, तन और मन से परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानते हुए चल रहे हैं परमेश्वर के राज्य में, यकीन मानिए आपके सामने बीमारी आएगी ही नहीं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और यदि आ भी गई तो कहता है मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। आमीन। यदि बीमारी आ भी जाए और आप तन और मन से सुनने वाले भक्त है, उसका भय मानने वाले भक्त है, उसकी आज्ञाओं का पालन करने वाले भक्त है, लिखा है वो आपका चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो आपका इंतजाम करने वाला यहोवा यीरे है। वो आपको विजय देने वाला यहोवा निस्सी है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगला पढ़ेंगे। जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। हालेलुया। जो उसकी दृष्टि में ठीक है
वही करे तो मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लोग इसी बात को सुन लेते हैं, परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। अरे हम तो बीमार पड़े हैं, अरे हमारे घुटनों में दर्द हो रहा है, होगा ही क्योंकि उसकी इच्छा के अनुसार जो नहीं जी रहे हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। आदम ने क्या किया? आदम को कहा था सब वृक्षों का फल बिना खटके बिना सोचे खा लेना, लेकिन जो जीवन का और अच्छे और बुरे के ज्ञान का वृक्ष जो बीचों बीच लगाया है उसका ना खाना। उसने खा लिया। क्या परमेश्वर की दृष्टि में यह ठीक था? नहीं, ठीक नहीं था, इसीलिए पापी गिना गया। हालेलुया। मैं तुम्हारा परमेश्वर चंगा करने वाला यहोवा हूं, यदि तू जैसा मेरी दृष्टि में ठीक है वही कर रहा है तभी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं, आप तो शैतान का जिंदगी भर जीवन जीते आए हो, बीमारी में यीशु के पास आ जाओ, यीशु चंगाई देगा? नहीं। क्या यीशु के पास और कुछ काम धंधा नहीं है? यीशु के पास और कुछ काम नहीं है? जब आओगे मुंह उठा के यीशु चंगाई दे देगा? हाँ, पहली बार आ रहे हो, परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए आश्चर्य कर्म को आपके जीवन में करेगा। लेकिन जैसे जैसे आप खुदा में पढ़ने लगोगे, आपका एक कर्तव्य बनता है कि उसके वचनों को जानिए, उसकी आज्ञाओं को जानिए, कैसा वो आपको जीना सिखाना चाहता है। हालेलुया। आगे एक और बात पढ़ेंगे। दो बातें हो गई है। पहला, अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुन। दूसरा, उसकी दृष्टि में जो ठीक है वही करे। तीसरा, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाएं। उसकी आज्ञाओं पर, अरे ये ना हो पाएगा हमसे। उसकी आज्ञाएं तो बहुत कठिन लगती है हमें, ऐसा ही है। हाँ? कितने लोगों को पता है बाइबल में कितनी आज्ञाएं हैं? हाथ उठाकर जल्दी बोले, स्पीड से। 10। और कोई? 10 आज्ञाएं हैं, बिल्कुल सही। लेकिन सिर्फ 10 नहीं है। हालेलुया। ये पूरी बाइबल आपको आज्ञा और आज्ञा और आज्ञा ही देती रहती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 10 आज्ञा वे है जो खुदा ने अपनी हैंड राइटिंग में लिखी है। इसी निर्गमन की पुस्तक में 20वें अध्याय को आप शुरुआत करोगे, 10 आज्ञाएं वे आपको मिल जाएगी। लेकिन वो सिर्फ 10 वो है जो खुदा ने अपनी हैंड राइटिंग में लिखी है। ऐसी बहुत सारी आज्ञाएं लेवी व्यवस्था में, बहुत सारी आज्ञाएं व्यवस्था विवरण में जो परमेश्वर अपने लोगों को बताना चाहता है उसमें लिखी हुई है। यहूदी लोग 613 आज्ञाओं का प्रतिदिन पालन करते हैं। 613 आज्ञाएं। एक उनका हमारी भाषा में गमछा बोल लीजिए, सोल, उसको सिर पर डालकर रखते हैं। उसको इब्रानी भाषा में, जाने दीजिए, आपको नहीं बताते। हालेलुया। सुनना चाहोगे? सुनना चाहोगे? उसको सोल को इब्रानी भाषा में क्या कहते हैं, जिसके अंदर 613 आज्ञाएं। वो यहूदी लोग पूरे दिन उन आज्ञाओं को ओढ़कर खुदा की मूसा के द्वारा लिखी हुई 5 सुरों की पुस्तक 24 घंटे पढ़ते रहते हैं और बिलक बिलक कर रोते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप तो उनके बराबर क्षण भर भी नहीं है। आप तो मजे से जी रहे हो, संडे को 2-3 घंटे इबादत कर ली, 24 घंटे 5 पुस्तक को कंटिन्यू पढ़ते हैं बिना रुके, रोकर, धूप में, तपती धूप में, वेलिंग वॉल के सामने। गूगल पे जाके सर्च मारना, वेलिंग वॉल किसको कहते हैं। बाइबल का इतिहास बताता है उसकी ओर प्रार्थना करने से परमेश्वर प्रार्थना को सुन लेता है। उसकी ओर मुख करके जब प्रार्थना करते, दानियल ने यरूशलेम की ओर अपनी आंखें उठाकर दुहाई दी, परमेश्वर ने उसकी दुहाई को सुन लिया था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। 613 आज्ञा है। जो वो सोल उड़ते, कितने लोग सुनना चाहेंगे उसको क्या कहते हैं? जब कभी हम इजराइल जाएंगे, मेरी तो दिल से इच्छा है इजराइल में जाऊं। एक अभी टूर मिल रहा है
दूसरे पास्टर का जिसके साथ हम जाना चाहते हो उसके साथ नहीं, लेकिन जो दे रहा है वो भी बहुत अच्छे पास्टर है। दिसंबर में लेकर जाने वाले लगभग 1.5 लाख का खर्चा है एक आदमी का, 10-12 दिन 15 दिन का टूर है। पिछली बार मैंने जाने की कोशिश की थी, लेकिन मेरी उम्र के हिसाब से जो मेरी एज है वो इजराइल वाले हमको वीजा नहीं दे रहे बाबा। अब धीरे धीरे परमेश्वर ने मोदी के दिमाग में ऐसी बातें डाली कि मोदी ने इजराइल से अच्छा रिश्ता बनाया, और अब डायरेक्ट जब हम फ्लाइट में बैठते हैं तो इजराइल में उतरते हैं। पहले इंडिया की फ्लाइट इजराइल में नहीं जाती थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें दूसरे देश में उतारा जाता था, फिर वहां से दूसरी फ्लाइट पकड़ के हमें इजराइल में जाते थे। अभी रिश्ते ऐसे हो गए हैं कि हमारी फ्लाइट डायरेक्ट इजराइल में जानी शुरू हो गई है। हमें पहले वीजा नहीं मिल रहा था, अब की बार फिर से कोशिश करेंगे, और जब हम जाएंगे तो ऐसी बहुत सारी खूबसूरत खूबसूरत चीज वहां से लाने की कोशिश करेंगे कि आपको दिखाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस परमेश्वर की राह जिस पर खुद यीशु चला है, उस पर चलने का क्या अद्भुत अनुभव होगा। हालेलुया। जब मैं पिछली बार जाने के लिए पैसे भर रहा था, 1,30,000 रुपए उस टाइम था, और मैंने पूरी तैयारी कर ली थी देने की, तो मालूम मेरे एक पहचान के इंसान ने क्या कहा कि बाइबल बताती है गरीबों को यदि खिलाओगे तो परमेश्वर तुम्हारी सुनेगा। हालेलुया, अरे जरूर सुनेगा। लेकिन परमेश्वर एक जगह जब एक बहुमूल्य इत्र को उसके पैरों पर एक स्त्री उड़ेलती है, तो उसका चेला कहता है ये पैसे क्यों नाश करे, गरीबों में कुछ खिला देती। मालूम उस समय यीशु क्या कहता है, गरीब तो तुम्हारे बीच में हमेशा रहेंगे, लेकिन मैं कुछ क्षण भर के लिए हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज दुनिया के अंदर गरीब इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर चाहता है गरीब रहे, और परमेश्वर चाहता है कुछ लोग अमीर रहे। जब अमीर गरीबों पर दया करेंगे परमेश्वर सुध ही लेगा। यदि अमीर गरीबों पर दया नहीं कर रहे, परमेश्वर सुध ही नहीं लेगा। हालेलुया। एक कहानी हमने सुनी है धनवान मनुष्य लाजर और एक लाजर की। लाजर मरा, गरीब था, डायरेक्ट अब्राहम की गोद में। अमीर मरा, उसी समय उसने उस गरीब लाजर की सुध ही नहीं ली थी, परमेश्वर ने उसकी नहीं ली, डायरेक्ट आग में गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है लोग गरीब रहे, और परमेश्वर ये भी चाहता है कि लोग अमीर रहे। यीशु का वचन आता है, मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया गया हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मत सोचिए कि आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं है। अरे खुदा चाहता है आपके पास ना हो, लेकिन आपकी हर एक जरूरत का वो इंतजाम करने वाला परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं आपको बता रहा था उस सोल को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं तलित। क्या कहते हैं? तलित। उसका नाम है तलित। गूगल पे सर्च मार लेना, तलित किसको कहते हैं। एक सोल होता है, जैसे पुराने समय में लोई लोग ओढ़ते थे ना, बड़े बुजुर्ग, उनके नीचे गांठे गांठे सी होती थी ना, उस तरह का होता है। उसमें बहुत बड़ी गांठे वाली एक लड़ी होती है, और उन लड़ियों को जब काउंट करते हैं 613 होती है, इसलिए वो अद्भुत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सोल तो कुछ भी ओढ़ ले, लेकिन वो तलित है, वो आज्ञाओं को अपने जीवन में धारण करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ऐसी बहुत सारी और भी आज्ञा है। 613 तो शुरू की 5 पुस्तक में मिल जाएगी, उसके बाद की पुस्तक का क्या हुआ जो तुम्हें मिली गई है। यीशु ने भी बहुत सारी आज्ञा दी। हालेलुया। उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए उनके लिए यहोवा चंगा करने वाला है। अपने पड़ोसी को देखे कोनी मारे, जोर से नींद खुल जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सोने वाले की चलो एक कहानी याद आ गई, आपको सुनाते हैं। चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं। हालेलुया, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूं। क्या यही प्यार है? प्यार में अक्सर ऐसा ही होता है। हालेलुया। सोते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। हालेलुया। सोने की मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं। एक बार ऐसे ही खुदा के लोगों की बड़ी सभा हो रही है, और बड़े पास्टर स्टेज पे खड़े होकर प्रचार को कर रहे हैं। ऐसे में एक बार पास्टर कहते हैं, जितने लोग सो रहे हैं वो अपनी जगह पर खड़े हो जाए। जितने लोग सो रहे हैं अपनी जगह पर खड़े हो जाए।
तो उसमें एक आदमी इतनी बड़ी भीड़ में सो रहा था। सोते सोते उसने इतनी बात नहीं सुनी कि पास्टर ने कहा है जितने लोग सो रहे हैं अपनी जगह पर खड़े हो जाए। उसने सिर्फ इतना सुना, अपनी जगह पर खड़े हो जाए। वो खट से खड़ा हो गया। अब देख रहा है बाकी सब लोग तो बैठे हुए हैं। उसको थोड़ी सी शर्म आ रही है, अरे कुछ गलती तो नहीं कर दी। अचानक उसके दिमाग के कीड़े जागे और उसके दिमाग में एक विचार आया, इससे पहले कि सामने खड़े हुए पास्टर मुझे कुछ बोले, मैं ही कुछ बोल देता हूं। तो उसने बोला, पादरी साहब मुझे नहीं पता आपने लोगों में खड़ा करने के लिए क्यों कहा है। मैं खड़ा तो हो गया हूं, मुझे नहीं पता क्यों खड़ा हुआ हो, लेकिन जिस भी बात के लिए खड़ा करने को कहा है उस बात के लिए इस जगह पर दो ही लोग खड़े हैं, एक आप और एक मैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे मनुष्य होते कोई कोई चालाक। हालेलुया। पास्टर साहब ने बोला गलती हो गई मुझसे, आज के बाद ना दोहराएंगे। जो उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए उनके लिए यहोवा चंगा करने वाला है। हालेलुया। तीन बात हो गई, कौन कौन सी गिनवाएंगे अपने मुख से बोल के? आपको याद भी है कि नहीं? पहले जान तो ले। पहली, यहोवा का वचन तन मन से सुने। तुम मत पढ़ो बाइबल से देख के, बिना देखे इधर को देख के बोलो, मैं तो बताता जा रहा हूं ना। बोलो, पहली, यहोवा का वचन तन मन से सुने। दूसरी, हाँ कॉन्फिडेंट नहीं है तुमको बोलने में, बोलो, जो उसकी दृष्टि में सही हो वो करे। तीसरा, उसकी आज्ञाओं को कान लगाकर सुने। लगाएंगे कैसे जब मालूम ही नहीं है? हाँ, हम आपको 15-20 मिनट, आधे घंटे, एक घंटे में कितनी आज्ञा बता देंगे? हाँ, आपको आज्ञाएं मालूम होनी चाहिए ना, तभी तो उसकी आज्ञाओं को ध्यान में रखेंगे। आपको कितनी बार गला फाड़ फाड़ के बताए कि घर पर जाकर बाइबल को पढ़िए। सारे दिन घर में झाड़ू पोछा लगाकर पूरा दिन बर्बाद कर दिया और बाइबल न पढ़ी, उससे क्या फायदा? घर की सफाई कीजिए, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन यदि वो सफाई आपको परमेश्वर के पास जाने से रोक रही है तो उसको हटा दीजिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और मुझको नहीं लगता कि कितना भी बड़ा घर होने दीजिए, आपको पूरा दिन उसको साफ करने में लगेगा। इतनी सारी बहनें बैठी है, यदि आप पे एक मंजिल का घर है, 3, 4, 5 कमरे हैं, उसमें कितने घंटे लगेंगे? दिन लग जाएंगे आपको। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में साफ कर लोगे। 1 घंटा बर्तन साफ करने का, खाना बनाने के दोनों लगा के 2 घंटे मान लो, खाना खाने के आधा घंटा। नहीं मैं तो मजे से खाऊंगी फोन देख देख के, 1 घंटा तो लग ही जाएगा, चलो 1 घंटा ले लेते हैं। क्या आपको 2 घंटे 40 मिनट बाइबल पढ़ने के लिए या खुदा से बात करने के लिए नहीं निकलेंगे 24 घंटे में से? परमेश्वर ने कहा अपनी हर एक बातों का 10वां भाग तू मेरे लिए अलग से निकाल दे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं मैं तो सारा काम खत्म करके फिर देखूंगी टाइम बचेगा क्या नहीं। ऐसा है, पिछले हफ्ते बताया था, पहला स्थान खुदा को दीजिए, सब काम बाद में कीजिए। पहले 24 घंटे में से 2.5 घंटे ये एक तरफ निकाल दे कि परमेश्वर में दोपहर को 3 बजे से 5:30 बजे तक तेरा वचन पढ़ने वाली हो, 5:40 तक। जो भी समय आपको लगता है वो निकाल दीजिए और उस समय खुदा के चरणों पर विश्वास योग्य बनकर आ जाइए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। आज्ञा इसमें से जानोगे, इसमें क्या लिखा है तभी जानोगे। यदि आपके घर में फ्रिज है, उसके अंदर ढेर सारी आइसक्रीम, अलग अलग फ्लेवर की ढेर सारी मिठाइयां अलग अलग तरह की रखी हुई है और आपको मालूम ही नहीं है उसके अंदर वो रखी है, क्या आप उसका लुत्फ उठा पाओगे? लुत्फ उठा पाओगे? नहीं। आपको मालूम करना पड़ेगा कि आपकी बाइबल के अंदर परमेश्वर आपको कौन कौन सी आशीष देना चाहता है। वो लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जब आपको मालूम होगा तब आप खुदा में आनंदित जीवन जियोगे। परमेश्वर ने कहा है ये सारा राज्य मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जहां जहां तेरी नजर जाती है
वहां तक तेरा ही राज्य होगा। जिस जगह पर तू कदम रखेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। आपको मालूम है ये बात? मालूम होगी। परमेश्वर की आशीष तभी तो उस बाइबल का, उस परमेश्वर के जिंदा वचन का आप लुत्फ उठा पाओगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। फ्रिज में रखी है बहुत सारी आइसक्रीम, पता ही नहीं है, चुपचाप सो रहे हैं घर में, आइसक्रीम पड़ी पड़ी सड़ जाएगी क्योंकि पता नहीं है, मजा नहीं ले पाओगे। हालेलुया। आपको परमेश्वर की बातों का बाइबल से मालूम होना चाहिए, परमेश्वर आपके बारे में, आपके जीवन के बारे में क्या क्या आशीष देना चाहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक और चौथा, और उसकी सब विधियों को माने। और उसकी सब विधियों को माने। हाँ, और उसकी सब विधियों को माने। ये बहुत खतरनाक है। चलो आज्ञा भी मान लेंगे, अरे विधि कौन सी है? नहीं, बहुत सारी विधि है खुदा की। उसकी सब विधियों को तो वो तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा। उसकी सब विधियों को माने तो वो तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा है। नहीं तो नहीं है। बाइबल तो यही बताती है, विधियों को नहीं मानोगे खुदा चंगाई नहीं देगा। हालेलुया। आपको बुखार से चंगाई मिल रही है, उसको आप चंगाई मानते हो? डॉक्टर के पास जाइए, पैरासिटामोल लिख देगा, 5 दिन खाइए, बुखार दूर। चंगाई वो नहीं होती है खुदा की दी हुई। चंगाई उसको कहते हैं जो संसार में कोई नहीं दे पा रहा है, उसको यदि खुदा दे दे उसको चंगाई कहते हैं। हालेलुया। 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 आज ये बहन यहाँ पर बैठी है, कुछ महीनों से यहाँ पर आ रही है, इनका कोई रिश्तेदार है, कोई भाई है, ना जाने कौन है, हमें जानने की जरूरत नहीं है। जानने की जरूरत यह है कि वो भाई एक ट्यूमर से जूझ रहा है, उसकी याददाश्त चली गई है, हो सकता है वो कैंसर का ट्यूमर हो सकता है कुछ भी हो, लेकिन बात जानने की यह है कि डॉक्टरों ने कह दिया ज्यादा समय जी नहीं पाएगा। हालेलुया। अब कोई आस नहीं बची है, किसी डॉक्टर के पास जाकर मिलेगा भी तो क्या, सिर्फ निराशा। लेकिन ऐसे में जब खुदा के सामने ये बहन पिछले हफ्ते अपनी विनती को लेकर आई तो परमेश्वर इनको निराश नहीं रखेगा। यदि वो चंगाई परमेश्वर उस भाई को दे दे, उसको बोलते हैं मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आप छोटी सी बीमारी लेके परमेश्वर के पास आए और जाके घर पे दवाइयां भी खा रहे हो, अब किसको महिमा देंगे? परमेश्वर ने सही किया या दवाई ने? नहीं, दवाई खा के देख ली, कुछ नहीं हुआ, अब कोई सही कर सकता है तो वो मेरा चंगा करने वाला यहोवा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो कब करेगा? जब उसका वचन तन मन से सुनेंगे, जब दृष्टि में सब ठीक करेंगे, जब उसकी आज्ञाओं पर कान लगाएंगे और उसकी सब विधियां मानेंगे। उसकी कुछ विधियां हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसकी विधि है डूबकर बपतिस्मा लीजिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बताता है उसके लहू बहाने के द्वारा तुम चंगाई पाते हो। उसने उस लहू को बहाया और बपतिस्मा लेने के बाद जब हम उसके लहू की मेज में शामिल होते हैं, मतलब उसके लहू को हम अंदर लेते हैं, अब उसके द्वारा हमें चंगाई मिलेगी। हालेलुया। उसकी विधि। हालेलुया। उसकी एक और विधि है, उसके बेटे और बेटियां, उसके बेटे और बेटियां जब शादी करते हैं तो उनकी शादी चर्च में होनी चाहिए। हालेलुया। आप कहेंगे बाइबल में कहां लिखी है? हाँ, हम क्या अपने पास से बोल रहे हैं? बाइबल से बताएंगे आपको। अब्राहम ने जब अपने दास को, अपने पुत्र इसहाक के लिए पत्नी खोजने को कहा, अब्राहम ने अपने दास को साफ साफ बता दिया कि दूसरी अन्य जाति में से मेरे पुत्र के लिए कोई स्त्री ना खोजना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जो मेरी जाति की है उसको खोज कर लाना। दास सोच में पड़ गया, अरे कैसे करेंगे? नहीं, परमेश्वर देगा। उस दास ने खुदा से विनती की कि जो ऐसे ऐसे करेगी औरत, वो मैं जान जाऊंगा ये तेरी ओर से है। वो आगे गया मार्ग में और जैसे उसने विनती की थी ऐसी
करने वाली सेम टू सेम एक स्त्री उसको मिलने, उसने जान ली परमेश्वर की ओर से यही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक और बात, सुलेमान राजा अपने लिए दूसरी जाति की स्त्रियां बिहा कर लेकर आ गया, शादी करके लेके आ गया दूसरी जातियों की रानियों को। सिर्फ शादी ही करके नहीं लाया, गलत काम तो ये भी कर दिया परमेश्वर की नजर में, विधि तो ये भी तोड़ दी परमेश्वर की नजर में। उससे बड़ा एक और काम किया, उनके लिए उनकी देवी देवताओं के मंदिर बनवा दिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए उसकी बीवी क्या कर रही है, पूरे तांडव मचा कर रख दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विधि आपको माननी है, करे तो करे, ना करे तो ना सही। परमेश्वर ने आपको आजाद बनाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष तक भी देगा, क्योंकि वो आपसे प्रेम रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। एक समय आएगा जब वो कह देगा, खुल जाएंगी किताबें, जिस दिन हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ में होगा। वो कहेगा, मेरी विधियों को नहीं मानना, मेरी विधियों को तूने नहीं माना है, अब मैं तुम्हारा चंगा करने वाला तुम्हारा परमेश्वर नहीं रहा, अब मैं तुम्हें अनंत काल का जीवन देने वाला तुम्हारा परमेश्वर नहीं रहा। हालेलुया। उस समय मैंने तुमको चंगाई दे दी क्योंकि तुम मेरे मार्ग में आए थे। मैंने सोचा तुम सुधर जाओगे, तुम ना सुधरे। मैंने सोचा तुम आज्ञाओं को पालन करोगे, तुमने ना की। पौलुस बताता है, जब तुम विधियों को जान लेते हो, व्यवस्था को जान लेते हो, उसके बाद तुम पापी ठहराए जाते हो। जब तक तुमने नहीं जानी तब तक तुम पापी नहीं हो। हालेलुया। इसमें जो विधियां लिखी है उसके अनुसार अपने आप को जांचिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारी जगह पे ऐसा हुआ। मूसा ने खुद, परमेश्वर की एक विधि थी तो अपने पुत्र का खतना किया करना। अब्राहम के समय से ये शुरुआत हुई, तो अपने पुत्र का खतना किया करना। मूसा बाबा का पुत्र हुआ, उसने खतना नहीं किया। आज के समय में खतना को बोल लीजिए बपतिस्मा, शुद्ध करना। हालेलुया। उस समय में खतना होता था, आज के समय में खतना का मतलब होता है अपने आप को शुद्ध करना, पवित्र करना, साफ करना। और आज के समय में जब यीशु ने अपनी जान दे दी, उसके बाद बपतिस्मा, ये खतना का दूसरा प्रतिरूप है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मूसा बाबा ने अपने पुत्र का खतना नहीं कराया और मूसा बाबा को हार का सामना देखना पड़ा। हालेलुया। और परमेश्वर मूसा को मारना चाहता था क्योंकि उसने विधि को तोड़ा था। इसी निर्गमन में जाके पढ़ लेना। परमेश्वर मूसा को मारना चाहता था क्योंकि विधि को नहीं माना था, क्योंकि अब परमेश्वर उसका चंगा करने वाला नहीं रहा, उसने विधि को तोड़ दिया है। ऐसे में परमेश्वर की, मूसा की जो बीवी थी सिपोरा, उसने चकमक के पत्थर को उठाकर लिखा है, अपने पुत्र की खलड़ी को दूर करके खतना किया और परमेश्वर का जो क्रोध था वो मूसा के ऊपर से हट गया। हालेलुया। जब आप विधि को मानोगे, परमेश्वर का जो क्रोध है आपके ऊपर से हट जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपका चंगा करने वाला परमेश्वर है, लेकिन ये चार बात को जब आप मानोगे, खुदा आपको चंगाई देगा। जब ये चार बात को मानोगे, आपके पास बीमारी नहीं, आपके पास समस्या नहीं, आपके पास दुर्बलता नहीं, इनमें से कोई भी समस्या जो शैतान तुम्हारे पास लाना चाहता है, भले वो कितनी भी बड़ी हो, आएगी तो नहीं। यदि आ भी जाएगी तो खुदा कहेगा, ये मेरे वचन को जानने वाला, ये मेरी दृष्टि में अच्छा करने वाला, ये मेरी आज्ञाओं को मानने वाला, ये मेरी विधि पर चलने वाला परमेश्वर का दास है। मैं ये सारी विपत्ति से दूर कर देता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कहता है, जो मैंने मिस्रियों पर डाली वो फिर कभी तुम पर ना भेजूंगा। 10 विपत्ति मिस्रियों पर भेजी, तुम पर ऐसी कभी ना आएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता, धर्मियों पर विपत्तियां आती तो है, आती तो है, उन सब विपत्तियों से परमेश्वर उनको छुड़ाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो उनका छुड़ाने वाला परमेश्वर है।
हालेलुया। मैंने कहा बीमारी आएगी ही नहीं, यदि आ भी जाए तो वो तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यदि आप तन मन से नहीं मानोगे, बीमारी आ जाएगी, आपके अंदर बैठ जाएगी। चील जब तक सिर के ऊपर से उड़ रही है अच्छा है, यदि वो सिर के ऊपर आकर बैठ जाए आप टकले होना निश्चित है। हालेलुया। हंसी नहीं आई। चील वहां ईगल आपके सिर के ऊपर से उड़ रहा है अच्छा है, पाप आपके इधर उधर मंडरा रहा है अच्छा है। आप यदि उस पर विचार करना शुरू कर दोगे आपके लिए खतरे की घंटी है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसा मत सोचिए कि धर्मी जन के जीवन में पाप नहीं आता। पाप हर किसी के मन में आ सकता है, लेकिन पाप को इस जगह पर मत बिठाइए। हालेलुया। चील को यहाँ घोंसला मत बनाने दीजिए, यदि घोंसला बना लेगा अंडे भी देगी। पहले एक थी उसके बाद बढ़ जाएगी। हालेलुया। छोटा सा पाप आएगा, वो पाप यदि आप कर दोगे पाप आपके जीवन में बढ़ता जाएगा। एक झूठ बोलोगे 1000 बोलने पड़ेंगे, उससे अच्छा सच ही बोलिए। हालेलुया। समझाने के लिए बहुत कुछ है, छोटे शब्दों में आपको ज्यादा समझाया गया। हालेलुया। उसकी विधियों को मानिए, आज्ञाओं को मानिए। धन्य है वे लोग जिनके पास्टर, सेवक, उनको सिखाने वाले, आज्ञाओं को बताने वाले उनको ताड़ना दिया करते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और हम आपको बराबर ताड़ना देते हैं, बराबर आपकी गलतियों भले ही नाम लेकर ना बताएं, हम किसी को निराश नहीं करना चाहते, हम किसी को गलत महसूस नहीं कराना चाहते, क्योंकि हर एक विचार वाला इंसान यहाँ पर बैठा है। हालेलुया। धन्य है वे जो जिनके सिखाने वाले उनको ताड़ना दिया करते हैं। बाइबल का वचन बताता है अंतिम दिनों में ऐसे भविष्यवक्ता, ऐसे दास खड़े हो जाएंगे जो लोगों के कानों की खुजली मिटाने के लिए वचन को देंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके कानों की खुजली बताइए कब मिटेंगी? जब आप जैसा सुनना चाहते हैं वैसा आपको सुनाया जाए। हालेलुया। आप पाप कर रहे हैं, वो पास्टर बोले ठीक है कोई बात नहीं, चलता है, आपको अच्छा लगेगा कि नहीं? जब वो पास्टर बोलेगा अरे तूने बहुत बड़ी गलती की है, घुटने टेक, पब्लिक के सामने बोल देगा, बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा? बुरा लगेगा ना, है ना? हाँ, उसको बोलते हैं ताड़ना। कानों की खुजली मिटाने के लिए जो प्रचार किए जाते हैं ना, वो परमेश्वर के लोगों को स्वर्ग तक लेकर नहीं जाएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अपने आप जांचिए, आप उसको सुनिए जो हमेशा आपकी गलतियों को बताता जाए, उसकी कभी ना सुने जो आपके बारे में हमेशा अच्छा ही अच्छा बोलता जाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पूरी रीति से अच्छा कोई नहीं हो सकता, यदि हो सकता था तो उसका नाम यीशु। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। पूरी रीति से यदि कोई पूर्ण है उसका नाम यीशु है, पूरी तरह से यदि कोई शुद्ध है उसका नाम यीशु है, मनुष्य में और कोई नहीं हो सकता। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम तो पापी थे, हम तो बरअब्बा थे। यीशु की जगह पे मालूम किसको छोड़ा गया? चोर और डाकू में से बरअब्बा को। हम तो बरअब्बा थे। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हम तो बरअब्बा थे, यीशु को हमारे लिए, हमारी वजह से क्रूस पर चढ़ाया गया और हमें छोड़ दिया गया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस निर्गमन की पुस्तक में इजराइलियों को बचाया जाना इसलिए हुआ क्योंकि कोई मर रहा था। आखिरी विपत्ति क्या थी? लिखा ना, जो मिस्रियों पर 10 विपत्तियां डाली उसमें से एक भी ना भेजूंगा। आखिरी विपत्ति क्या थी 10 में से? पहिलोठे का मारा जाना था। कितने लोग अपने घर में सबसे बड़े हैं? हाथ उठाए। हाँ उठाइए, डरिए मत, अपने घर में सबसे बड़े हैं। यदि उस समय में आप जीवित होते निश्चित आप मारे जाते। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा यही थी, लेकिन वो मिस्रियों के लिए थी, इजराइलियों के लिए थी कि मेमना काटना, अपने पूरे परिवार के लिए एक, जितनी भीड़ है उनके लिए एक,
उसका लहू बहाना, उस लहू को चौखटों पे लगाना। जिस चौखट पे लहू होगा उस चौखट के अंदर रहने वाला कोई भी नहीं मरेगा। और यह आज्ञा मिस्रियों को नहीं मालूम थी, मिस्रियों के मारे जाने लगे। आप हर कोई मारे जाते जो पहले थे, लेकिन उसके पीछे एक और अच्छी बात है। सुनना चाहोगे अद्भुत बात, आखिरी बात। गर्दन को हिलाए, कौन सी वाली हिला रहे हो? हाथों को हिलाए यदि सुनना चाहते हो। आप पहले होते मारे जाते। आपको बुरा लग रहा है? नहीं, आपके मारे जाने की वजह से पूरा घराना जीवित रह रहा था। हालेलुया। अभी मत ताली बजाइए। आपके मारे जाने की वजह से पूरा घराना जीवित रह रहा था। अब पहले थे, अब पहिलौठे थे, इसलिए मारे जा रहे हो और पूरा घराना जो छोटा है वो जीवित रह रहा था। यीशु पहला था, यीशु मारा गया, उसके मारे जाने की वजह से पूरा घराना जो उस पर विश्वास करता है वो जीवित रहेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पहले का मारा जाना ये अद्भुत था। ऐसी बातें कभी कभी मन करता है, लगता है सुनने के लिए अच्छे लोग हैं तो सुना दी जाए। हालेलुया। क्या कोई बात थी? कभी सोचा दिमाग से ऐसा सुनने के लिए मिला? नहीं। कभी कभी जब आप मूड में होंगे, हम डबल मूड में होंगे। आपका मुंह ऐसे रहेगा तो हमारा तो और पुकार हो जाएगा, क्योंकि हम तो आपको फाड़ खाने वाले हैं। हालेलुया। आपके अंदर जो सातान बैठा है उसको हम फाड़ खाने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु भेड़ बना, मेमना बना, शैतान भेड़िया बन गया। हालेलुया। यीशु जब यहूदा का सिंह बना, लिखा है शैतान वो तुम्हारे गरजने वाले सिंह की नाई कब तुम्हें फाड़ खाए इस ताक में रहता है, कॉपी में लगा पड़ा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु एक राज्य बना रहा है, शैतान भी एक राज्य बना रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप चुनाव कीजिए आपको कौन से राज्य पर जाना है। चुनाव आपका है। खुदा ने आदम के समय से चुनाव मनुष्य का दिया है। आप चुनाव कीजिए आपको कौन से पर जाना। ये अपनी आंखों को बंद कीजिए और इस वक्त यदि आप घुटने पर आ सकते हैं घुटने पर आ जाइए। अब तक जो आपने परमेश्वर की इच्छाओं को नहीं माना है, आज से प्रॉमिस कीजिए, खुदा मैं तेरे वचन को तन और मन से सुनूं। खुदा तेरी दृष्टि में जो सही है वही करूंगा, वही करूंगा। तेरी आज्ञाओं को मानूंगा। पहले जानूंगा कौन कौन सी आज्ञा है तेरे वचन को पढ़ के, फिर उन्हें मानूंगा। तेरी हर एक व्यवस्था को मैं मानूंगा। उस खुदा से कहिए, परमेश्वर आज तक जो हमने किया तेरी दृष्टि में गलत था। आज तक जो हमने किया तेरी आज्ञा के विरोध में था। आज तक जो हमने किया परमेश्वर तेरी विधि के विरोध में है। परमेश्वर हमने तेरे वचन को तन और मन से न सुना, हमने तेरे वचन को हृदय में न समाया। प्रभु आज के बाद हम जो कुछ भी बोलेंगे तेरी महिमा के लिए हो। आज के बाद जो हम सोचे उसके द्वारा तेरी महिमा होने पाए। प्रभु हर एक जन को मैं तेरे हाथों में सौंपता जो इस समय सच्चे हृदय से तेरे सामने परमेश्वर अपने घुटनों को टेक कर आ रहा है। लॉर्ड तू उनकी सुधि ले ले। हर एक के मनों का तू परिवर्तन कर। तू उनका चंगा करने वाला यहोवा है। तो खुद कहता है चार बातें मानो, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। मैं दया का सागर हूं, मैं अनुग्रहकारी हूं, मैं देर से क्रोध करने वाला परमेश्वर हूं। परमेश्वर तुम्हें मौका देता है, उस मौके को फायदा मत बनाइए। उस मौके पर कुछ कर खाइए। परमेश्वर मौका दे रहा है, आप बदल जाइए, आप बदल कर दिखाइए। परमेश्वर मौका दे रहा है, आप मर ना जाए, आप जीवित रहकर उसकी आज्ञाओं को मानना सीखिए। लोया माय गॉड, प्रभु हर एक को तो छू ले, एक को तो छू ले। यीशु नासरी के नाम में परमेश्वर मैं दुआ करता हूं, इसको जितने भी लोग घुटने टेके हैं परमेश्वर तेरे को पुकार रहे तो उनकी पुकार को सुन ले। हर एक जन को ऐसा बना दे जैसा तू चाहता है। माय गॉड
परमेश्वर हर एक दिन तेरी आज्ञाओं को माने, तेरी विधियों को माने, तेरे वचनों को तन और मन से सुने। परमेश्वर तेरी दृष्टि में जो अच्छा है वही और वही करे। जैसे नूह के समय में तूने जाना जितने भी मनुष्य के विचार आ रहे थे वो तेरी दृष्टि में बुरे थे, ऐसा कोई भी विचार परमेश्वर आज के समय के लोगों के मन में ना आए। यहाँ पर बैठे हुए हर एक के मन परमेश्वर तो शुद्ध कर दे। धन्यवाद देते हैं, पूरी वचन को परमेश्वर हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, तू अच्छी भूमि में डाल दे भाई। तूने बोलने मदद की इसलिए तेरे नाम को धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम में मांगते सुन और तू ग्रहण कर। आमीन।